जय श्री महाकाल। मित्रों, जब भी कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तब उनके लक्षणों के आधार पर उसे यह समझ में आता है कि उसे मलेरिया है, डेंगू है, टाइफाइड है। उनके हिसाब से वो दवाई ले लेता है और ठीक हो जाता है। ठीक उसी प्रकार मित्रों, लोग वास्तु दोष के समाधान करवाते हैं, उसके उपाय करवाते हैं, लेकिन उनसे भी बड़ा प्रश्न ये है कि वास्तु दोष है ये पता कैसे चलाए, या घर या मकान में वास्तु दोष का प्रभाव पड़ रहा है ये कैसे पता चले। उनके ऐसे कौन से लक्षण होते जिससे ये पता चले कि घर में वास्तु दोष है, या फिर वास्तु दोष की परिभाषा क्या है। तो आज हम उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि वास्तु दोष के लक्षण क्या है और वास्तु दोष की परिभाषा क्या है। तो नमस्कार मित्रों, जय श्री महाकाल। मैं हूँ रजनीकांत जानी, वास्तु फंडा चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं हम कि वास्तु दोष के ऐसे कौन से लक्षण है जिससे हमें पता चले कि घर में वास्तु दोष है। तो मित्रों, शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यदि आपको वास्तुशास्त्र से संबंधित, ज्योतिष शास्त्र से संबंधित किसी भी समस्या का समाधान एवं उपाय चाहिए तो हम निःशुल्क मार्गदर्शन देते। स्क्रीन पर आपको नंबर दिया गया है, आप व्हाट्सएप नंबर से हमसे तुरंत और अभी संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि ऐसे कौन से लक्षण है जिससे हमें ये पता चले कि घर में वास्तु दोष है। तो सबसे पहले मित्रों, यदि आपके घर या घर के आसपास कहीं आपको उल्लू यानी घूड़ जिसको बोलते हैं वो दिखाई दे, या उसका वसवाट दिखाई दे, तो आप ये समझ लेना कि आपके घर में वास्तु दोष हो सकता है। उसके बाद मित्रों, घर के सभी सदस्यों के बीच कंकास होना, लड़ाई झगड़ा होना, एक दूसरे के बीच मनमुटाव हो जाना, तो भी आप समझ लेना कि आपके घर में वास्तु दोष है। किसी व्यक्ति को रात में डरावने सपने आना, नींद में बार बार उठ जाना, ये चीजें भी लगातार होती रहती है, तो भी आप ये समझ सकते हो कि आपके घर में वास्तु दोष हो सकता है। किसी बिजनेस में रुकावटें आ जाती है, बनाए काम भी एंड समय पर बिगड़ जाते हैं, तो भी ऐसा बार बार होने से तो भी आपको समझ जाना चाहिए कि आपके घर में वास्तु दोष हो सकता है। और साथ में कमाई से ज्यादा खर्च होने लगे, घर में बचाई सेविंग भी कुछ ही समय में गंवानी पड़े या खर्च हो जाती है, ऐसा लगातार हो जाता है, तो भी आप सोच सकते हो कि आपके घर में वास्तु दोष हो सकता है। साथ में और एक भी बड़ा लक्षण है जिससे पता चलता है कि घर में वास्तु दोष है। घर में किसी भी सदस्य को बार बार ये वहम होना कि कुछ है, असल में होता कुछ नहीं है, लेकिन उसको ये वहम होता रहता है, उसकी ये भ्रांति होती रहती है कि कुछ ना कुछ चीजें है। बार बार ऐसा हो रहा हो तो भी आप समझ सकते हो कि आपके घर में वास्तु दोष हो सकता है। मित्रों, ये कुछ वास्तु दोष के लक्षण थे। अब हम ये जानेंगे कि वास्तु दोष की परिभाषा क्या है। तो मित्रों, सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा, ये दो ऊर्जाएं वास्तु दोष की या वास्तुशास्त्र की परिभाषा है, या वास्तु की परिभाषा है। जैसे कि घर में सकारात्मक एनर्जी आती है, सकारात्मक ऊर्जा आती है, तो घर में सुख, शांति, समृद्धि, कुटुंब में, समाज में, परिवार में मान सम्मान की बढ़ोतरी होती है। ये सारी चीजें मतलब में कि उन्नति भरा जीवन घर का और आपके परिवारों के सभी सदस्यों का होता है। उसी प्रकार जब नकारात्मक ऊर्जाएं आती है, जब नेगेटिव थॉट आते हैं, तब क्या होता है, तब मैंने जो सारी चीजें बताई वो सारी चीजें होनी ही होनी है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो कि वास्तु दोष या वास्तुशास्त्र या वास्तु की परिभाषा क्या हो सकती है। मित्रों, बहुत से छोटे छोटे उपाय मैं आपको बता रहा हूँ आज। 21 दिन तक आपको उपाय करने में गारंटी के साथ कहता हूँ, उसका रिजल्ट आपको जरूर दिखेगा। लेकिन ये वास्तु दोष किसी भी वास्तु दोष का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। ये सॉल्यूशन, ये जो मैं आपको उपाय बता रहा हूँ वो टेम्पररी है, कुछ दिन के लिए वो उनका वास्तु दोषों का प्रभाव शांत करता है या वास्तु दोष के प्रभाव से दूर रखता है। तो आपको क्या करना है मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले मित्रों, आपके घर में जितने भी दरवाजे है, खिड़कियां है, उन सब में कभी आवाज नहीं आनी चाहिए। जब भी खिच खिच या कुरकुर की आवाज आए तो तुरंत उसको रिपेयर करवाए या उसमें तेल डाल के
उसे ठीक कर लीजिए। ये एक उपाय है। दूसरा उपाय बताता हूँ मित्रों, कि आपके घर में कोई शुभ दिन हो या हफ्ते में, 2 हफ्ते में, महीने में एक बार गंगा जल या गौमूत्र का छिड़काव जरूर करें। ये वास्तु दोष के लिए उत्तम का उत्तम उपाय है। उसके साथ एक उपाय मैं और भी बता देता हूँ, कि आप जब भी पूजा अर्चना या भगवान की या आपके घर के मंदिर की पूजा करें, तब हमेशा घंटी जोरों से बजाए, या आपके घर में शंख हो तो वो भी बजा सकते हो। इसके साथ कोई अच्छा सा शांत म्यूजिक हो, ठंडा म्यूजिक हो। अगर आपको म्यूजिक का शौक है तो सुबह सुबह में या शाम को आप म्यूजिक बजाए तो वो भी बहुत ही बेहतरीन उपाय है। उसके बाद दोस्तों, यदि आपके घर में कोई भी बेकार की चीज पड़ी है जो कभी भी काम में नहीं आती, उसे आपके घर से तुरंत निकाल दीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा नेगेटिव ऊर्जा, नेगेटिव थॉट, नेगेटिव एनर्जी यही चीजें आपके घर में पैदा करती है। तो उसे तुरंत निकालकर बाहर कर देना है। उसके साथ ही मित्रों, यदि आपके घर में कोई टूटी फूटी इलेक्ट्रॉनिक चीज हो तो उसे तुरंत रिपेयर करवा लीजिए, या फिर उसका उपयोग करना बंद करके उसे घर से बाहर निकालिए। घर के पाइपलाइन खास करके चेक कीजिए, घर की टैंकी चेक कीजिए। अगर बार बार रेगुलर पानी की बूंदे गिरती रहे तो ये भी एक सबसे बड़ा वास्तु दोष है, उसे तुरंत रिपेयर करवा लीजिए। तो ये कुछ आसान से उपाय है जो आपको 21 दिन तक करना है। मेरी गारंटी है दोस्तों कि वास्तु दोष इससे हटेगा तो नहीं, लेकिन इससे आपको बहुत ही बड़ी राहत मिलेगी और इसके प्रभाव आपके घर से कोसों दूर रहेंगे। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो जानकारी दी है वो आपके जीवन में बहुत ही उपयोगी होगी, और इनका उपयोग करके आप अपने घर से वास्तु दोषों को थोड़ा दूर रख पाएंगे। तो मित्रों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप चाहते हो कि ऐसे ही जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष शास्त्र से संबंधित ऐसे ही वीडियो हम आप तक लगातार पहुंचाते रहे। तो जय श्री महाकाल, धन्यवाद, ख्याल रखिए अपना।